विधि एवं अर्थवाद से पुणी विधि दुई प्रकार कौन कौन अप्रवृत्त प्रवर्तन एवं अज्ञात अर्थ ज्ञापन अप्रवृत्त प्रवर्तन हूँ कर्मकांड अज्ञात अर्थ ज्ञापन हूँ ज्ञानकांड है तो अप्रवृत्त प्रवर्तन विषय आम तीन टा जुक्ति काली पढ़ी एबे ज्ञानकांड पाखक आस ज्ञानकांड विषय कौन कहुई से विषय आम चर्चा करवा ज्ञानकांड विषय यह कहुई अज्ञात ज्ञापकेशु ब्रह्म विधिषु अपि है ब्रह्मपरक जो विधि अच्छी ब्रह्मपरक विधि कौटी कहुई कौटी कहुई तो उपनिषद रे कहुई ब्रह्मसूत्र रे कहुई ब्रह्मपरक विधि मानक परस्पर विरोधात नास्ति प्रामाण्यम सेठी तो नाही प्रमाण बोली कहले सेमती परस्पर विरोध वाक्य सब तीन टा आम उदाहरण देखिले तेणु एठी मध्य प्रमाण नाही ब्रह्मपरक विधि वाक्य मानकर मध्य परस्पर विरोध देखा जाए यथा उदाहरण अत्र अज्ञातार्थ ज्ञापने आप अप्रामाण्यम बोली पॉइंट करिवो अज्ञातार्थ ज्ञापने अप्रामाण्यम पूर्व पक्ष चली पिले अप्रामाण्यम तार पॉइंट्स लिखिबो बेसी नाही पॉइंट्स गोटे ही अछि अप्रामाण्यम तार एया हला जे ब्रह्म विधिषु अपि विरोधाभासः दृश्यते ब्रह्म विधिषु अपि ब्रह्म विधिषु कौन के मोर आज कौन एमती टाइप होती विधिषु अपि विरोधः दृश्यते एटा होचे तुमरा पॉइंट 1 तार उदाहरण लिखिबो तार उदाहरण होची देख ऐत्रेय उपनिषद वाक्य आत्मा वा इदम एक एव आसीत् इति ऐतरेयिणः आमनन्ति ऐतरेयी माने ऐतरेय साक्षी माने मन्ने करन्ति बोली एक कथा कहा गला एटा को उदाहरण भाव रे लिखिबो उदाहरण बोली कर उदाहरण को आत्मा वा इदम एकम आसीत् इदम एकम अग्रे आसीत् इदम एक एव अग्रे आसीत् सर्वाग्रे आत्मा ही थिला सृष्टिर प्रारंभ कथा कह जाउची आत्मा एकमात्र तत्व सृष्टिर प्रारंभ रे थिला ऐतरेय उपनिषद र लाइन 1:1 फर्स्ट लाइन आमे सेतबेले भी पढ़ी थिले ए गोटे कथा देखिला तापरे से कहउछन विरोधाभास देखा जाउची ताले सृष्टिर प्रारंभ रे एकमात्र आत्म तत्व थिला ए कथार तात्पर्य भेला या फेर कहा है तैत्तिरीय आरण्यक रे कहा है असत वा इदम अग्र आसीत् केमती हैला ए कथा अरे गोटे को तथ्य कहउची आत्मा थिला आ जने कहउची असत थिला कोडा सत्यता पले ता माने इदम अग्र आसीत् तो एठी होची तैत्तिरीय आरण्यक रे लाइन एटा तैत्तिरीय आरण्यक रे 8-7 हाँ एक कथाटा केमिति सत्य ए कथा को से कहउचंती इति तैत्तिरीयाः एठी तैत्तिरीय माने कथा कहले तो ऐतरेयिणः आत्मा वा मिदम एक एव अग्रे आसीत् एठी ये कहले असत वा इदम अग्र आसीत् असत ही सर्वाग्रे थिला अच्छा असत थिला आत्माटा तो असत नहे असत केमती हैला तो ए प्रश्न एठी विरोधाभास देखा जाउची स्वयं विरोधः देख साक्षात एठी विरोध देखा जाउची से कथाटा को एठी से देखै देले तस्मात् वेदे विधिभागः सर्वः अपि अप्रमाणम् इति प्राप्ते ब्रूमः हला एठी सरी गला सिद्ध हमर पूर्व पक्ष एठी सरी जाउची पिले इति प्राप्ते हमें न तैत्तिरीय र स्टाइल देख माने सरी जैमिनीय र जहा स्टाइल इति प्राप्ते ब्रूमः बोली सेठी पढी आसीथिले आमे तो सिद्धांत पक्ष जोडी ब्रूमः कहा गला सेठी सिद्धांत पक्ष आरंभ हैला माने ए प्रकार विरोधाभास हमर तो ब्राह्मण भाग रे कर्मकांड भाग रे तो देखा ही जाउची पुणी ज्ञानकांड भाग रे ब्रह्म विधि रे भी ए प्रकार विरोधाभास देखा जाउची तेणु ए जो ब्राह्मण रो वा विधि भाग रो कोनोसी प्रामाण्य नाही एटा हला पूर्व पक्ष एबे सिद्धांत पक्ष को आसीबा सिद्धांत पक्ष
देख सिद्धांत पक्ष कौन कहे एठू आम आगे आरंभ करवा आगे विधि आम कोटा कर्मकांड बा कर्म विधि विरोधाभास को आगे अपसारण करवा से विषय समाधान करवा तापरे आम ब्रह्म विधिर समाधान करवा अस्तु एवं फर्स्ट पॉइंट तो एवं आगे आगे एमती कर जे कर्म विधीनां कर्म विधीनां समाधानम है कर्म विधिर समाधान आगे कर नंबर 1 जर्तिल जर्तिल कौन जर्तिल जबागु आ गोटे गोबीधुक जबागु थिला अस्तु एवं जर्तिलादि विधे अप्रमाण्यम हो हो तुमर जहाँ कहल जर्तिल जबागु विषय रे जो अप्रमाण्य अच्छी जर्तिल जबागु रे आहुति कर से पुणी कहते नहीं जर्तिल जबागु आहुति द्रव्य ही नुहे निषेध कराई तेणु हौ है तदर्थस्य अनुष्ठेयत्वात् है से पदार्थर अनुष्ठानता निषे कह अनुष्ठान को निषेध करा ठीक अच्छे तुम्हें कहले से ठीक अच्छे एमाने मानिले किंतु देख ताको केते सुंदर तपरे बुझौचंती अनुष्ठेयस्तु अर्थ उपरि उपरि तने अजाक्षीरेण जुहोति प्रकृत रे से जो जर्तिल जबागु कथा कहई तेणु पॉइंट 1 ने जर्तिल जबागु पॉइंट करिवो ताकू एठी से आगे बुझेइचंती जर्तिल जबागु जबागु तार समाधान से विषय समाधान करिसेंती तो एठी से कहउछंती जे प्रकृत कथा सेठी कोन अजाक्षीरेण जुहोति प्रकृत कथा होचे सेठी अजाक्षीर द्वारा अजाक्षीर कहले छेली दुग्धरे आहुति प्रदान करा जिवो तो एटा होची प्रकृत कथा माने सेठी यज्ञ द्रव्य होची तुमर से जो प्रकरण रे यज्ञ सेठी पढ़ा जो सेठी पढ़ा हला जर्तिल जबागु बा जोठा गोबीधुक जबागु विषय रे कहा गला ताको निष्पुणी मना करा होची तो सेठी प्रकृत रे यज्ञ द्रव्य होची तुमर अजाक्षीर तेणु अजाक्षीर विधान करबा पई एटा बुझी परिबो तुमे कारण ए विषय रे हम पढ़ीचे अजाक्षीर विधान करबा पई ताको निषेध करा हेछि बिले हैला बुझी पारुथबो जेमिति उदाहरण देबे तुमे सेठु जानि परिबो तो इति वाक्य विधीयते तामने अजाक्षीरेण जुहोति इति विधानार्थं जर्तिल जबागो गबीधुक जबागो नाम निषेधः या तुमे लिखिबो तो अजाक्षीरेण जुहोति एमति लिखिबो अजाक्षीरेण जुहोति इति विधानार्थं अजाक्षीरेण जुहोति करिवो तार देबो अजाक्षीरेण जुहोति तैत्तिरीय संहितार लाइन एटा 5432 अजाक्षीरेण जुहोति इति विधानार्थम् अत्र जर्तिल जबागोः गबीधुक जबागोः निषेधः है এই কথার বিধান করে তুমি আউটিকে তাকে বুঝাইকিনা কহিব তো এইথির বিধান যথা যথা কেমিতি না তत् প্রশংসাर्थम অর্থ जर्तिलादिकम अनुद्य निंद्यते तो गोटेर प्रशंसा करने अन्यटा को निंदा करा होची बुझी पारुछ ना गोटेर प्रशंसा करने अन्यर निंदा करा ए कथा तुम कोठी पढ़ीछ मते कह गोटेर प्रशस्ति देखिबा पई अन्य मानको ताको माने हां कोठी पढ़ीछ हां प्रशंसाधिकरण रे पढ़ीछ गो अश्व को विधान करबा पई बा गो अश्वर प्रशंसा करबा पई अन्य मानको अपशु बोली कहैछि सेही भलिया कथा एटा बुझियला केमति समाधान करछन्ती देखो गो अश्व तो निवेदिता काली कहूला ना केमती दीटा विरोध कथा एबे कहा गला विधान करा गला पुणी मना करा होची कथा होची कारण कोन किंतु जर्तिल जबागु एवं गबीधुक जबागुर विधान अन्यत्र अछि ए निर्दिष्ट कथारे नाही कोन से निर्दिष्ट जागा से जागा ना एठी से लिखि नांती लिखि देथिले हमको भलो हितांदा तबे सेठी प्रकृत कथा से कहउचंती जे अजाक्षीरर विधान करबा पई जर्तिल जबागु एवं गबीधुक जबागुर निषेध करा हेछि तथा
गो अश्वर पशुत्व गो अश्व को पशु बोली प्रशंसा करने आम अन्य सब पशु मानक अपशु बोली कहले अजा अबि एम सब अपशु बोली कहले किंतु से तो अपशु नुहति प्रकृत में सेमिति जर्तिल जवागु एवं गविधुक जवागु जाग द्रव्य नुहति एक कथा भी आम कहीपरानी से जाग द्रव्य यही निर्दिष्ट जगार व्यवहार होना है एक निर्दिष्ट जगार व्यवहार होना किंतु अन्यत्र अन्य साक्षी मैंने व्यवहार करती बोली से लिखिं इति तत् प्रशंसार्थमर्थर जर्तिलादिकम् अनुद्य निंद्यते यथा गवाम अश्वानां च प्रशंसार्थम देख हाँ अपशवो व अन्ये गो अश्वेभ्यः ए लाइन आम पढ़ी इति वाक्येन अर्थवाद रूपेण अजादीनां पशुत्वं निंद्यते निंद्यते नाम निषिध्यते तद्वत् से भली जेमिति अजा प्रभृति पशु मानक आम अपशु बोली कहिथिले अप्रशस्ति को कहिथिले से भली भाव में एवं गो अश्व को स्तुति करथिले प्रशंसा करथिले अर्थवाद रे कहिथिले से भली भाव में अजा क्षीरर अर्थवाद रे प्रशंसा रे एठी जर्तिल जवागु गविधुक जवागु को निषेध कराई बुझी पारलो बुझीच पिले आज्ञा मैम अन्य मैम हां आउ थरे एठी गो अश्व एठी कोन कहै वाक्य गो अश्व पशवः अन्य अपशवः बोली आम पढ़ी प्रशंसाधिकरण मन पकाओ तो गाई एवं अश्व होचंती पशु अन्य सब अपशु प्रकृति रे कोन सेया अन्य समस्त अपशु की नहीं बस यदि अन्य सब अपशु नुहंती कहीं कथा कहगला तामाने गो एवं अश्वर प्रशंसा करबा पई अपशु शब्द रे अन्य मानको तांकठु न्यून कर दिया गला बुझिला तामाने गो अश्वर प्रशस्ति यज्ञ रे रहिची अन्य पशु मानक प्रशस्ति यज्ञ रे नाही सेटा जेमिति हैला एठी मध्य अजाक्षीरण जुहोती एई कथाटा को कौन कर बरकरार रखापी जो हिंदी में कहते यही कथाटा को यही यज्ञ द्रव्य को प्रशंसा करने यही यज्ञ द्रव्यर प्रसिद्धि देखाइबा जर्तिल जवागु एवं गविधुक जवागु निषेध कराई माने नुह जे से माने केबे भी जाग द्रव्य नुहंती बा आहुति योग्य नुहंती से कथा नुहे से निर्दिष्ट कर्म रे अजा क्षीरटा हूँ द्रव्य तेणु से आवश्यक नहीं जर्तिल जवागुर बा गविधुक जवागुर से वाक्य कहुई किंतु से दुईटार व्यवहार अन्यत्र होची बुझीपार ठीक आग को जीवा से कथा ये कुहा भी है तुम देख वाक्य कुहाई एवं तरी अजादेहे यथा वस्तुतः पशुत्वम अस्ति माने जमती जो प्रशंसाधिकरण सेठी गाई एवं अश्व को छाड़देले अन्य जीव मानक जमी पशुत्व यथार्थ अच्छी तथा जर्तिलादि विधि ही अत्र निंद्यमान अपि से भलिया जर्तिल जवाब इत्यादि विधिर निंदा करागले मध्य क्वचित शाखांतरे भवेत इति चेत शाखांतरे तार व्यवहार अच्छी है भवतु नाम प्रामाण्यंगपि तत् शाखाध्यायीन प्रति भविष्यति हेई पारे सेमानकर अन्य शाखा अध्यायी मानक पई तार यथार्थता सिद्ध हो पारे किंतु आम पई नाही कहिकी एठी विराम नउचंती से कथारु हाँ एई भलिया से कहउचंती जेमितिका आ गोटे उदाहरण पुणी आ गोटे लौकिक उदाहरण दउचंती यथा गृहस्थाश्रमे एई कथा सरीनी यथा गृहस्थाश्रमे निषिद्धमपि परान्न भोजनं आश्रमांतरेषु प्रामाणिकं तद्वत् है आर अर्थ कौन जमी गृहस्थ आश्रम जड़े गृहस्थ हाँ विद्या अध्ययन कर ब्रह्मचर्य पर गृहस्थ आश्रम जड़े धारण कले तुम्हें अन्य कहार अन्न खाइबनी मना कराई आम शास्त्र वाक्य बुझीगला माने अन्य जड़े तुम खाया देले खाइबनी एटा निजे ही रांधिब निजे ही खाइब निजे ही उपार्जन कर कथा को ये कहुई किंतु ये गृहस्थाश्रम एक कथाटा सिद्ध किंतु तुम जो बानप्रस्थ सन्यास हम से तो तुम घर न कौन खाइब से तो भिक्षान्न खाऊ खाइब तेणु भिक्षान्नटा तो पर अन्न ताले सेटा केमती सिद्ध है तुम एक कथा भी कहीपर ना गृहस्थाश्रम एक कथा सिद्ध अन्य आश्रम से कथा सिद्ध तेणु कौटा भूल नुहे है यही आश्रम करनी बोली अन्य आश्रम करनी से कथा नुहे जो जहाँ आवश्यक जो आश्रम जहाँ विधान कर भाव में यही पदार्थ एठी सीना व्यवहार हेनी अन्यत्र हम बुझीपार ए हाँ जीवा आग को जीवा तो अनेन अनेन न्यायेन एही न्याय रे दीटा उदाहरण देले गोटे हमर से वेदर कर्मकांडर उदाहरण पशु अपशु कथा आ गोटे एठी लौकिक उदाहरण अन्य भिक्षान्न तुम्हें गृहस्थाश्रम रे नबनी कि अन्य आश्रम रे नब तो अनेन न्यायेन सर्वत्र परस्पर विरुद्धौ विधि निषेधौ पुरुष भेदेन व्यवस्थापनीय एठी सर्वत्र विधिर निषेध परस्पर विरोध भाव देखा जाउची किंतु पुरुष विशेष रे माने स्थान काल पात्र विशेष रे आवश्यकता अनुसार सेठी परिवर्तन होउची से भली भाव रे एठी भी हबो यथा मंत्रेषु पाठभेद जमती मंत्र मानक पाठभेद देखा जाए देख ये गोटे बही अच्छी
माने आमर जो विभिन्न पाठभेद देखा जाए ना शाखा भेदेन व्यवस्थित तद्वत् पाठभेद गोटे मंत्र ऋग्वेद अच्छी है आ गोटे मंत्र से सामान मंत्र अथर्ववेद भी अच्छी से सामान मंत्र बाजसेनी संहितार भी अच्छी किंतु पूरा पूरी सामान है नथिबो कोड गोटे पदर पार्थक्य थिबो ता बोली कोन आमे कहबा ए मंत्रटा एठी एमती हैला तो से मंत्रटा सेठी सेमती हैला माने सेटा भूल बोली बा परस्पर विरुद्धात्मक मंत्र बोली ना से कथा आमे कहंतिनी आमे कहंती जे पाठभेद हेची जेमती कथा एगुडा भी से भलिया कथा यथा मैं तुमको उदाहरण देवी जत्र विश्वं भवति एक नीडम एटा कोठी यजुर्वेदर मंत्र प्रकृत रे जत्र विश्वं भवति एक नीडम पूरा विश्वटा जोठी गोटे परिवार बोली आमे कहूचे नीड माने बसा चढ़ई बसा एटा वेदर गोटे बहुत प्रसिद्ध वाक्य जो ग्लोबलाइजेशन बोली कहउचंदी आजिकली सारा पृथ्वी गोटे घर तो एटा वेदरे बहु आगुर एक कथा कुहा जायछि तबे एई वाक्यटा अथर्व वेदर भी देखा जाय सेठी किंतु कोन कुहा जायछि जत्र विश्वं भवति एक रूपम सेठी नीड कुहा हैनी जोठी सारा विश्वर रूप स्वरूप गोटे प्रकार ए कथा सेठी कुहा हैछि बुझेला जेमती पाठभेद आमर शाखांतर रे देखा जाए सेमिति जाग कर्म भेद रे मध्य आमर द्रव्यर व्यवहार विकल्प देखा जाए बुझी पारला बे हैला तीनटा आज्ञा तीनटा दृष्टांत देले आज्ञा मैम पशु अपशु तापर पुणी दौरान पशु अपशु पर दौरान गृहस्थाश्रम भिक्षान्न सरी भिक्षान्न कथा तापर पुणी कहते जो शाखांतर पाठभेद कथा तीनटा उदाहरण देकी कथाटा को से बुझे प्रथमे कही अजा किरण जुहत यहाँ हूँ कथा तुमको तार प्रति उदाहरण बोली कर प्रति उदाहरणानी एटा हूँ प्रकृत उदाहरण तार प्रति उदाहरण माने जहाँ खंडन करने जो उदाहरण था तार समाधान प्रत्युदाहरणानि मैम थार्डटा कौन हबो थाटा थाटा मैम जो गोटे पशु आ गोटे गृहस्थाश्रम आ गोटे पूरा पाठभेद शाखांतर रे पाठभेद बोली कहली सेटा तृतीयटा प्रथमटा होची पशु अपशु हैला अपशवो वा अन्य गो अश्वेभ्यः आज्ञा मैम हां अपशवो वा अन्य गो अश्वेभ्यः गो अश्वेभ्यः अरे गो अश्वेभ्यः एटा तैत्तिरीय संहितार लाइन तैत्तिरीय संहितार 5 2 9 4 2 9 4 एटा एटा को बुझे कि लिखियो मु खाली तुमको पॉइंट कह दूची बुझे कि ना कर लिखियो ताको गो कहीं गो अश्व पशु कहीं से अपशु प्रकृत में अपशु नुहंती किंतु ये निर्दिष्ट यज्ञ रे गो एवं पशुर विधान करी यज्ञ रे खाली निर्दिष्ट यज्ञ रे गो पशुर विधान करबा पई प्रकार कथा कुहा जायछि ता माने नुहे जे से प्रकृत रे अपशु सेही भली भाव रे एठी मध्ये नुहे तो द्वितीय कथा कहिले द्वितीय होछि भिक्षान्नस्य भिक्षान्न एटा लौकिक उदाहरण आर दुटा कथाटा भिक्षान्न भिक्षान्नस्य गृहस्थाश्रमे निषेधः गृहस्थाश्रमे निषेधः गृहस्थाश्रमे निषेधः वानप्रस्थ संन्यासाश्रमयोः वानप्रस्थ संन्यासाश्रमयोः आश्रमयोः प्रशस्तिः हैला एटा गोटे कथा एटा गोटे विरोधाभासर कथा गला तापर चतुर्थरे तत्र शाखा भेदेन पाठभेदः शाखा भेदेन पाठभेदः तीनटार उदाहरण देकिना शेषको जटिल जवाब कथा कहीदेव जे सेटा अन्यत्र होउची एठी सिना नहेले नाही एभଳି अन्यत्र देख माने पाठ भेदर पुणी दुटा उदाहरण देछन यथा बाजसनेन तु देख सरीनी मैं ऊपर को जीवी तैत्तिरीयः वायवः स्थ उपायवः स्थ एटा गोटे इति मंत्रम आवनन्ति हैला तो ए पाठ भेदर उदाहरण पिले ताकू पुणी तुमे कौन करिकी तार सब पॉइंट करिकी ना लिखिबो पाठ भेदर उदाहरण कौन करूछंती तो
ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୈତ୍ରୀୟ ମାନେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ବାଜସେନୀ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ପଢୁଛନ୍ତି କି କିଛି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଯଥା ବାୟବହ ସ୍ଥ ଏଠି ସ୍ଥ ମୁଁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରି କହୁଛି ଉପାୟବ ସ୍ଥ ଉପାୟବହ ସ୍ଥ ବାୟବସ୍ଥ ଉପାୟବସ୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ତୈତ୍ରୀୟ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ତୈତ୍ରୀୟ ସଂହିତା 1.1.1 ନାଇଁ କୁହାହେଇନି ତୈତରୀୟରେ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ଦେଖ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ବାଜସେନୀ ମାନେ ମଝିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ତ ସେ ସମାନ ମନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ପାଠଭେଦ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବା ବିରୋଧାଭାସ ଅଛି ଏ ଦିଟା ଯାକ ବେଦରେ ବିରୋଧାଭାସ ଅଛି ଏମିତି ତ କହିପାରିବାନି ନା ଆମେ ତ ସେଇଭଳି କଥା ଏଇଟା ତ ଏମାନେ ଖାଲି ଉପାୟବସ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଉପାୟବହ ସ୍ଥ ଏତିକି କେବଳ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ ନା ବାଜସେନୀ ସଂହିତା ମାନେ ବାଜସେନୀ ସଂହିତାର ବା ବାଜସେନୀ ସାକ୍ଷୀ ମାନେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତ ଏଟା ବି ଏକ ବାୟବସ୍ଥ ଯୋଉ ନାହିଁ ଆମର ପଢା ହଉଛି ଇସେତ୍ଵ ଉର୍ଜିତ ସେଇଥିରେ ଅଛି ଆଗକୁ ତ ବାଜସେନୀସ୍ତୁ ଉପାୟବସ୍ଥ ଇତି ଏତଂ ଭାଗಂ ନ ଆମନନ୍ତି ସରି ତୁମକୁ ଓଲଟା କହିଲି ଏତତ୍ ଭାଗಂ ନ ଆମନନ୍ତି ତ ଏଇ ଭାଗଟାକୁ ସେମାନେ ପଢୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ବାୟବସ୍ଥ ହେଲା ତ ଇସେତ୍ଵ ଉର୍ଜିତ୍ଵ ବାୟବସ୍ଥ ତାପରେ ଆଉ ଅଛି କି ଇସେତ୍ଵ ଉର୍ଜିତ୍ଵ ବାୟବସ୍ଥ ତାପରେ କଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେବତା ବାହ ସବିତା ହଁ ପ୍ରାପ୍ତ ବବିତା ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମାୟ କର୍ମଣେ ବାସ୍ ହେଲା ତମେ ଏଟା କ୍ରସ୍ କରିଦିଅ ମୁଁ ସେଟା ତୁମକୁ ଲେଖିଲି ସେଟା କ୍ରସ୍ କରିଦିଅ ଏଟା ଦରକାର ନାହିଁ କ୍ରସ୍ କର ଉପାୟ ଅବସ୍ଥା ଲେଖନି ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ସେ ଦୁଇରେ ଲେଖ ଦୁଇରେ ତାଙ୍କ ସେ ଖାଲି ବାୟବସ୍ଥ ବୋଲି ଲେଖ ସେମାନେ ସେତିକି ପଢୁଛନ୍ତି ଉପାୟ ଅବସ୍ଥା ପଢୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଉପାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ କ୍ରସ୍ କରିବ ସେଟା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଖାଲି ବାୟବସ୍ଥ ବୋଲି ଲେଖ ମୁଁ ଓଲଟା ଲେଖିଲି ସେ ସେଇଆ ଲେଖି ମାନେ ବାୟବସ୍ଥ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଉପାୟ ଅବସ୍ଥାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଦିଟା ଯାକରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର କିନ୍ତୁ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖ ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାମାନେ କଣ ଏ ଦିଟା ଯାକ ଶାଖା ଭିତରେ ବିରୋଧାଭାସ ଅଛି ନା ହେଲା ନ ଆମନନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁତ ସତ କିନ୍ତୁ ଅଛି ପୁଣି କୋଉଠି ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ଅଛି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟୁତ ଶତପଥ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ସ ଭାଗ ଅନୁଦ୍ୟ ନିରାକୃତ ସେ ଭାଗଟାକୁ ଅନୁବାଦ କରିକି ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି ମନା କରାହଉଛି କାରଣ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦୀ ମାନେ ସେ ଭାଗଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦୀ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତା ଶାଖା ଭେଦରେ କେମିତି ପାଠ ଭେଦ ହଉଛି ସେ କଥାକୁ ସେଇଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତଥା ସୁକ୍ତ ବାକ ମନ୍ତ୍ରେ ଶାଖାନ୍ତର ପାଠ ନିରାକୃତ୍ୟ ପାଠାନ୍ତରମ ତୈତରୀୟାଃ ଆମନନ୍ତି ହେଲା ସେ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁକ୍ତ ବାକ ମନ୍ତ୍ରେ ସୁକ୍ତର ଅନୁବାକର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ କଥାକୁ ବୁଝେଇକି କୁହାଯାଉଛି ତୈତରୀୟ ମାନେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ ବ୍ରୁୟାତ୍ ସୁପାବସାନା च ସ୍ୱଧ୍ୟବସାନା च इति प्रमायुक्त ଯଜମାନଃ ସ୍ୟାତ୍ ଇତି ନିରାକରଣ ହଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କଥା ଉଚ୍ଚାର ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସୁପାବଶଃ ସ୍ୟାତ୍ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଶାଖା ପାଠ ଯୋଉ ପାଠ ଭେଦକୁ ନିରାକରଣ କୁହାଯାଇଛି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଶାଖାର ପାଠକୁ ନିରାକରଣ କରାଯାଇଛି ନିଜ ଶାଖାରେ ଯାହା ଅଛି ସେୟା ପଢ ଅନ୍ୟ ଶାଖାର ପାଠକୁ ପଢ ନାହିଁ ବୋଲି ତୈତ୍ରୀୟ ମାନେ ମନା ଯତ୍ ବ୍ରୁୟାତ୍ ସୁପାବସାନା च शुद्ध्यवसाना च प्रमायुक्तः ଯଜମାନଃ ସ୍ୟାତ୍ ମାନେ ସୁ ଉପାବସାନଃ ଏଟା ଉପାୟବ ଅଛି ଉପାବସାନ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱଧ୍ୟବସାନା ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନରେ ଯାହା ଅଛି ନିଜର ଶାଖା ପାଠରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ପଢ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଯଦି ଯିବ ତୁମେ ପ୍ରମାଦ ଯୁକ୍ତ ହବ ବା ଦୋଷ ହବ ତମର ଏ କଥାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯଜମାନଃ ସ୍ୟାତ୍ ଯଜମାନ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ନିରାକରଣମ୍ ତେଣୁ ନିରାକରଣ କରାଯାଇଛି ତାମାନେ ବାୟବସ୍ଥ ଖାଲି ପଢିବ ଏଇ କଥାଟାକୁ ତୈତରୀୟ ମାନେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଆଗକୁ ଯାଇକି ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ପଢ ତମେ ତୁମର ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ ହେଲା ଏଇଟା ନିଜ ଶାଖାକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବ ନିଜ ଶାଖାରେ ଦୃଢ ରହିବ ନିଜ ଶାଖାରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତା ପଢିବ ଏଇ କଥାକୁ ଏଠି କୁହାଗଲା ତେଣୁ ସେ ଶାଖା ମାନେ ସେଟା ପଢିବେ ଏ ଶାଖା ମାନେ ଏହା ପଢିବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ସେ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଯେ ସୁପାବସାନାଚ ସ୍ୱାଧିଚରଣାଚ ଇତି ଏବଂ ବ୍ରୁୟାତ୍ ଇତି ପାଠାନ୍ତର ଉପଦେଶଃ ହେଲା ସୁପାଚରଣାଚ ସ୍ୱାଧିଚରଣାଚ ଇତି ଏବ ବ୍ରୁୟାତ୍ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ପାଠାନ୍ତରରେ ଏ କଥା ପଢିବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁପାବସାନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାବସାନା ପଢିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତୈତ୍ରୀୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କୋଉଠି 2:6-9:6 ଅଛି ଏଇଟା ତ ଏଠି ଏଇଟାକୁ ପଢିବନି ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଅନ୍ୟ ଶାଖାର ମନା କରୁଛନ୍ତି ତତ୍ର ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହବ ତୁମର ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରତି ଉଦାହରଣ ହବ ଓ ପ୍ରତି ଉଦାହରଣ ଏଠି ଦେଇଛ ଯୋଉ ପ୍ରତି ଉଦାହରଣ 1 ଦବ ଏଠି ପ୍ରତି ଉଦାହରଣ 2 ଦେଇଦବ ହେଲା 2 ଦେଇକିନା
एटा को क ख करके एठी दिटा जाक लिखिदब जत ब्रूयात सुपावसाना च स्वध्यवसाना च प्रमायुक्त यजमान स्यात् एटा को एठी लिखिदब हैला ए गोटे एठी जोडे नाही क तो क करके ना गोटे ही गोटाक लिखिदब ହେଲା ତାପରକୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଯୋଉ ଷୋଡଶୀ ଗ୍ରହଣ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ଷୋଡଶୀଟା ହଉଛି ଆମର 3 ନମ୍ବର ଯଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଅତିରାତ୍ର ହଉଛି 4 ନମ୍ବର ଯଜ୍ଞ ସଂସ୍ଥା ସୋମ ଜାଗରେ ତେଣୁ ଷୋଡଶୀର ପାତ୍ର ଅତିରାତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଗାନା ଥିଲା ସେଠି କଣ ତାର ସମାଧାନ ଦେଖ ତତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାତ୍ର ପୁରୁଷ ଭେଦେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଏ କରୁଛି କୋଉ ବେଦାଧ୍ୟାୟୀ କୋଉ ଶାଖାର ଅଧ୍ୟୟନକାରୀ କୋଉଟା ବିଧାନ କଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଉପରେ ଏ ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ନିର୍ଭର କରେ ଯୋଉ ଶାଖାରେ ଯାହା କୁହାଯାଇଥିବ तुमको से अनुष्ठान करता से कथा ही आचरण करिवो बुझी पारल पिले ए जो मंत्र पर शाखा भेद पाठ भेद कथा कहगला अरे बुझिल ना पुणी ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। असुविधा रहिला आगु को जिबा देख आगु को जाई कि षोडशी ग्रहणादि दूषणम तु अश्रुत मीमांसा व्रतांतस्य तबैव शोभते से कहउचंती देख तद्वत विधिषु द्रष्टव्यम एटा को से समाधान न करके भलिया कहि देले जे एठी लंबा है जे बहुत लंबा है जे बोली से आगु को कहि नाहंती को बुझी नाहंती षोडशी कथाटा को विस्तृत करि नाहंती से कहउचंती जे ए कथा को हम केमति जानिबा ए जो मीमांसा हम प्रकृति रे पढंती काहे कि पिले तो जोठी ए प्रकार विरोधाभास सब अच्छी आगो को अच्छी हमर से कथा पढिबा पय हम जानि ना हम सेती बाट जाई कि एमती पढी परिबा कि नहीं तद्वत तमरा परीक्षा हो जाइथिबो जति तबे हम कहूची जे ए कुहा है जे शेष को कुहा है जे तमरो षड वेदांग अछि वेदांग माध्यम रे तो तुमे वेदर अर्थ को जानि देलो तो फेर मीमांसा काहे कि पढिबो एक्चुअली मीमांसा पढिबार कारण होचे मीमांसा रे सब कथार समाधान दिया जाइछि मीमांसा सूत्र मीमांसार केते उदाहरण से नेले मंत्रर सार्थकता सूत्र उदाहरण मंत्र को सार्थक बोली कहया पय हां तो 9टा नेचंदी पूर्व पक्ष उपस्थापन करि पय 14टा सूत्र नेचंदी सिद्धांत पक्ष उपस्थापन करिबा पय केडे विशाल सेटा बहुत बड़ कथा तेणु से कहउछन मीमांसा शास्त्र भूमिका एथि अच्छी जे जोठी प्रयोग रे मंत्र प्रयोग रे विरोधाभास हमको देखा जीवो तार समाधान मीमांसा करिछि से कहउछन तेणु एठी गोटे लाइन एटा गोटे गाली देला भलिया लाइन तो तद्वत विधि सुद्रष्टव्यम ये भले आ जहाँ कथा रहिला तुम विधि पढ़ी कि जानिबो विधि पढ़ी कि विधि सुद्रष्टव्यम विधि को सविशेष आलोचना करके जानिबो षोडशी ग्रहणात् दूषणम तु षोडशी ग्रहण रे तुमे जो दोष देखैछ अश्रुत मीमांसा वृतांतस्य तबैव शोभते तुमे मीमांसा शास्त्र जे कानरे केबे सुनिनी तुमरी मानक भले लोक मानक पई से कथा शोभा पाए आम पई नहे कारण आमे मीमांसा जानिछु एटा कोडे गाଳି देला भले वाक्य एटा एठी से कहिसंती बुझी हला आगो को जिबा पूर्व मीमांसायां दशमाध्यायस्य अष्टम पादे षोडशिनः ग्रहण अग्रहण विकल्प निर्णीत ये जैमिनीय सूत्र उदाहरण देले पूर्व मीमांसार दशम अध्यायर अष्टम पादरे सोम जागर वर्णना होती पिले षोडशी ग्रहण हम कि षोडशी ग्रहण हम ना से विकल्पर निर्णय करा तेणु तुम्हें पढ़ी न तुम्हें ताने मीमांसा से बाट जाइन पढ़ी न से प्रकार पूर्व पक्ष उपस्थापन करुचु आम पढ़ीचु आम जाचु से विषय आम चर्चा करूँ यही प्रकार कथा द्वितीय अध्याय से प्रथम पादे आ द्वितीय अध्याय प्रथम पादरे कालांतर भावी फल सिद्ध्यर्थम अपूर्व निर्णीत एवं उत्तर परवर्ती समय आमको जो अपूर्व माध्यम जो फल मिलूँ यज्ञ कर्म करने फल से कथार निर्णय करा तदुत्तर मीमांसायाम एवं उत्तर मीमांसा कथा एठिके आसिले आम उत्तर मीमांसा पाखक जीवा पूर्व मीमांसार प्रकरण ये सरला उत्तर मीमांसा प्रकरण को आम जा अज्ञातार्थ ज्ञापक विषय ब्रह्म विरोध विधि विषय समाधान यहाँ आम करवा ब्रह्म विधि विरोधे ब्रह्म विधि विरोधेषु समाधानम विरोधस्य समाधानम कर गोटी ही थिला विरोधस्य समाधानम बुझिहला से कहले जे मीमांसा पढ़ी के तुम बुझिबो तो ये सब विषय रे कोन कहै छै मीमांसा न पढ़िले बुझि परिबनी आमे मीमांसा पढ़िछु तुम पढ़िना हला तापर को आस से कहउछंती जे तदुत्तर मीमांसायां तात्पर्य उत्तर मीमांसायां प्रथम अध्याय से चतुर्थ पादे सेठी गोटे कोन प्रश्न हैला जो दीटा उदाहरण दिया जाइथिला मीमांसा हमरे जो उत्तर मीमांसा ब्रह्मंकर विरोधी विरोधाभास विषय रे कोन कहा जाइथिला गोटे कहा गला जे आत्मा बा इदम एक एव अग्रे आसीत तैत्तिरीय उपनिषद रे ऐतरेय उपनिषद रे कहला आत्मा ही सृष्टि रो प्रारंभ रे थिला किंतु ऐतरेय उपनिषद रे असद बा इदम अग्र आसीत ऐतरेय आरण्यक रे कहा जाइछि जे असद ही थिला ए दीटार समाधान कोन देख से कहउचंती ब्रह्मसूत्र एठी नेबे सेठी मीमांसा सूत्र नेबे एठी ब्रह्मसूत्र नेबे साधारण कथा कारण सूत्र साहित्य कहिले पूर्व मीमांसार मीमांसा सूत्र एवं उत्तर मीमांसार सूत्र साहित्य होची ब्रह्मसूत्र तेणु ब्रह्मसूत्र जो नेबे से ब्रह्मसूत्र
सूत्र मानक कथा टिके आमे देखिबा चारटा सूत्र से नेचंती तद उत्तर मीमांसायां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थ पादे उत्तर मीमांसा सूत्र कौन बोली तुमको पचारिले तुम कौन उत्तर देब किम नाम उत्तर मीमांसा सूत्रम एटा गोटे शॉर्ट क्वेश्चन हे परिबो किम नाम उत्तर ब्रह्मसूत्रस्य ब्रह्मसूत्रम किम नाम उत्तर मीमांसा सूत्रम उत्तर मीमांसा सूत्रम ब्रह्मसूत्रमिति किम नाम उत्तर मीमांसा सूत्रम ब्रह्मसूत्रम लिखिकी रख ब्रह्मसूत्रम ହେଲା अच्छा ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा सूत्र कुहागला कारणत्वेन च आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः एटा गोटे सूत्र ए सूत्र को लिखियो कारणत्वेन कारणत्वेन च आकाशादिषु आकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः यथा अव्यपदेश न व्यपदेश यथा व्यपदेश 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 एकाठी लिखा है अव्यपदेश हवा कथा जगत कारणे परमात्मनि श्रुति विप्रतिपत्ति निराकृता है आकाशादिषु विपदिष्ट उक्ति है विपदिष्टोक्ति संधि है उक्ते है विपदिष्ट उक्ति ब्रह्मसूत्र नंबर पकेब से जमी जैमिनी सूत्र नंबर पकाच से ब्रह्मसूत्र नंबर 1 4 14 प्रथम अध्याय चतुर्थ चतुर्दश 1 4 सॉरी भूल हो गला 4 कर दिया से 14 हो गला 1 चतुर्थ अधिकरण चतुर्थ पादर ए प्रथम अध्याय चतुर्थ पादर 14 नंबर सूत्र अच्छा आर अर्थ कौन आर अर्थ हूँ पिले ब्रह्मसूत्र रे यार अर्थ कह जाइए आनी ब्रह्मसूत्र आनिली देखिया का 1 4 14 हाँ ये से कहते जे ब्रह्मंकर जो लक्षण प्रतिपादन करवा कारणत्वेन च आकाशादिषु आकाश प्रभृतिर कारण पंचमहाभूतर कारण माने किए कारण पंचमहाभूत प्रभृतिर कारण किए ब्रह्म ब्रह्म बस तेणु व्यपदेश शब्द अर्थ हूँ प्रकाश है व्यपदिष्ट नाम व्यक्त व्यक्त प्रकाश कहवा को व्यपदेश अव्यपदेश माने अप्रकाश अव्यक्त ए कथा को कहुई तेणु सी कहते जे आकाश प्रभृति जमी आकाश जगतर आकाश एवं जगतर कारण व्यक्तकर्ता होती ब्रह्म जितेबाला जाए आकाश प्रभृति ना जो जो सृष्टि ना ब्रह्म अच्छा पिले किंतु आकाश प्रवृत्ति जितेबाला जाए ना कहले जगत जितेबाला ना सेतेबाला ब्रह्म अव्यक्त बा अव्यपदिष्ट जितेबाला सी आकाश प्रवृत्ति अच्छी ताहले ब्रह्म व्यपदिष्ट बा ब्रह्म व्यक्त यही कथाटा से तेणु से जो कहगला आत्मा व आत्मा कहले से ब्रह्म इदम अग्र एक आसीत जो कहगला एक कथा जमी सत्य असत आसीत बोली कहवाटा भी सेमती सत्य कारण असत माने अव्यक्त ब्रह्म एवं आत्मा कहले ता व्यक्त ब्रह्म सृष्टिर प्रारंभ अवस्था कहले तो सृष्टिर प्रारंभ रे आत्मा आसिले सर्वप्रथम जो सृष्टि है आत्मांकर प्रकाश होती किंतु सृष्टिर प्राग अवस्था कथा जब कहबा ताहले असत थिले कहले अव्यक्त रूप से ब्रह्म थिले तेणु एथरे विरोधाभास किछि नाही अव्यक्त ब्रह्म व्यक्त हेले तबे सृष्टि प्रारंभ हैला तेणु एथरे विरोधाभास कोठो आसिला असत ही आगे थिला कहबा जहा अव्यक्त रूप से थिले एवं आत्मा बोली कहले सृष्टिर प्रारंभ रे कहबा मध्य सेया ता माने से प्रकाशित हेले एथिरे किछि विरोधाभास नाही एई कथा को सेठी बुझी देछन बुझी पारला तमे बुझिला पिले व्यपदिष्ट शब्दर अर्थ मुझे लिखि दौची व्यपदिष्ट मन रखिबो ताको व्यपदिष्ट नाम व्यक्त व्यपदिष्ट नाम व्यक्त बा प्रकाशितः ए अर्थ रे
କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ଅବ୍ୟବଦିଷ୍ଟ ବା ଅବ୍ୟବଦିଷ୍ଟ କହିଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅପ୍ରକାଶିତ ଏଇ ଅର୍ଥରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଇତି ଅସ୍ମିନ୍ ସୂତ୍ରେ ଜଗତ୍ କାରଣେ, ଜଗତର କାରଣ କହିଲେ ପରମାତ୍ମା, ସେ ତାର ଉପାଦାନ କାରଣ ବି, ସେ ତାର ନିମିତ୍ତ କାରଣ ବି, ତାକୁ ଦର୍ଶନ ସାହିତ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଦର୍ଶନ ଏଇ ତ ବୁଝେଇଛି ଏମିତିକା। ଉପାଦାନ କାରଣ ବି ନିମିତ୍ତ, ଉପାଦାନ ମାନେ ତୁମେ ଘଟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ନଉଛ, ସେ ମାଟିଟା ତାର ଉପାଦାନ କାରଣ। ନିମିତ୍ତ କାରଣ କଣ? କୁମ୍ଭାର ଯୋଉ ତାର ସେ ଚକକୁ ବୁଲଉଛି, ସେ ବୁଲେଇବା ସେଟା ହଉଛି ସେଠି ସେ ନିମିତ୍ତ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଉପାଦାନ କାରଣ ବି ନିଜେ, ସେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟିରେ ନିଜେ ଉପାଦାନ ବି ନିଜେ ନିମିତ୍ତ ବି, ଦିଟା ଯାକ ସେ ହେଲା। ଏଠି ଅନ୍ୟ କିଛି ଭିନ୍ନ କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇତ୍ୟସ୍ମିନ୍ ସୂତ୍ରେ ଜଗତ୍ କାରଣେ ପରମାତ୍ମନି ଶ୍ରୁତି ବିପ୍ରତିପତ୍ତିର୍ ନିରାକୃତା। ଶ୍ରୁତିର ବିପ୍ରତିପତ୍ତି, ବିପ୍ରତିପତ୍ତି ମାନେ ବିରୋଧ ହେଲା। ଏ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣ, ବିପ୍ରତିପତ୍ତି, ବିପ୍ରତିପତ୍ତି, ବିପ୍ରତିପତ୍ତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିରୋଧ। ଏଠି କିଛି ବିରୋଧ ନାହିଁ, ଶ୍ରୁତିର ବିରୋଧ କିଛି ନାହିଁ। ଦିଟା ଉପନିଷଦ, ଗୋଟେ ଉପନିଷଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରଣ୍ୟକ ବାକ୍ୟ କହିକି କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ବିଧିରେ ବିରୋଧ ଅଛି, ନା ଏଠି କିଛି ଶ୍ରୁତିରେ କିଛି ଜମାରୁ ବିରୋଧ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟस्य ପ୍ରଥମ ପାଦ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଟା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେବେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଉଦାହରଣ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟस्य ପ୍ରଥମ ପାଦେ ଆରମ୍ଭ ଅଧିକରଣେ, ଆରମ୍ଭ ଅଧିକରଣରେ କୁହାଯାଇଛି असत् व्यपदेशात् नेति चेत् न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात् ହେଲା। असत् व्यपदेशात् नेति चेत् न ଧର୍ମାନ୍ତରେଣ ବାକ୍ୟଶେଷାତ୍। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହି, ତ ଅସତ୍ ବ୍ୟପଦେଶରୁ, ଅସତ୍ ବ୍ୟପଦେଶ ମାନେ ଅସତ୍ର ବ୍ୟପଦେଶ, ବ୍ୟପଦେଶ ମାନେ ଉପଦେଶ। ତ ଅସତ୍ କଥା କହିଲେ ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯାହା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପଦେଶାତ୍ ନ ଇତି ଚେତ୍, ତାର ଯଦି ଆମେ ଉପଦେଶ ନ କରିବା, ନ ଧର୍ମାନ୍ତରେଣ ବାକ୍ୟଶେଷାତ୍, ତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ୟାକୁ ବୁଝି ହବନି। ଏଠି ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଭିନ୍ନ, ସେୟା ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛେ ସେୟା ନୁହେଁ। ଏଟା କେତେ 2:1:17 ଚିହ୍ନ ତ ଦେଇଛି, 2:1:17। ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେ ଅସତର ଶ୍ରୁତି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଅସତର ଶ୍ରୁତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଅସତ ଏବ ଆସିତି ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅସତର ଏଠି ବ୍ୟପଦେଶ ନ ହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟପଦେଶ ନାମ କଥନ ଏଠି ଯଦି ନ ହବ, ଉପଦେଶ ଯଦି ନ ହବ, ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା ବା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲାନି, ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ୟାକୁ ବୁଝି ହବନି। ଅସତ ବୋଲି କହିଲେ ତ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇନି ଜଗତର ବୋଲି ବୁଝିବା, ଏବଂ ଆତ୍ମା ହେଲା ବା ପରମାତ୍ମା ହେଲେ ବା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା କେମିତି ଜାଣିବା? ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଅସତ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟପଦେଶ ଉପଦେଶ ହେଇଛି। ନ ଧର୍ମାନ୍ତରେଣ ବାକ୍ୟ ଶେଷ, ଅବଶେଷ ପୁଣି କିଛି ରହିବନି ହେଲା ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନହବାର କଥାଟାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଅସତ୍ ଶବ୍ଦର ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ କଥାଟାକୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟପଦେଶ ଶବ୍ଦ, ଅସତ୍ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟପଦେଶ ବା ଉପଦେଶ କରାଯାଇଛି। ଏଇ କଥା ଇତି ସୂତ୍ରେ ତୈତ୍ତିରୀୟ ବାକ୍ୟଗତସ୍ୟ ଅସତ୍ ଶବ୍ଦସ୍ୟ ନ ତୁ ଶୂନ୍ୟ ପରତ୍ୱମ୍। ଅସତ୍ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ନୁହେଁ ପିଲେ। ଆମେ ଅସତ୍ ବୋଲି ସଂସାରରେ ଯାହା ବୁଝୁଛେ, ଏଠି ସେଇ ଅସତର କଥା କୁହାଯାଏନି। ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଏଠି ଜାଣିବା ଦରକାର। এই ବାକ୍ୟଟା ଲେଖ। ତ ଅସତ୍ ଶବ୍ଦ କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସତ୍ ଅସତ୍ କହିଲେ ସତ୍ ମାନେ ଅଛି, ଅସତ୍ ମାନେ ନାହିଁ, ସେଇ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଏନି। ଅସତ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା, ଅସତ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଇନି ତଦ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏଠି ଅସତ୍ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଏ। ଯାହା ନାସଦୀୟ ସୂକ୍ତରେ ଅଛି, ନ ଅସତ ଆସିତ ନ ସତ ଆସିତ ତଦାନୀଂ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ କଥା ବି ତୁମେ ଏଠି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଇପାର। ଅସତ ବ୍ୟପଦେଶାତ୍ ଅସତ୍ ବ୍ୟପଦେଶାତ୍ ନ ଇତି ଚେତ୍, ନ ଇତି ଚେତ୍, ଅସତ୍ ବ୍ୟପଦେଶ ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ନ ଧର୍ମାନ୍ତରେଣ, ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ଖୋଜିକି ପାଇଲିନି। ଧର୍ମାନ୍ତରେଣ ମାନେ ଯାହା ଆମର ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ, ବାକ୍ୟ ଶେଷ, ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଆଉ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହିଁ ହେବେନି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ନ ବାକ୍ୟ ଶେଷାତ୍, ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ରର ଲାଇନ, ସୂତ୍ର ନମ୍ବର, ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ନମ୍ବର 2:1:17, द्वितीय अध्याय प्रथम पादर 17 नंबर सूत्र। त इति तैत्तिरीय वाक्यस्य असत् शब्दस्य न तु शून्य परत्वम्। एटी असत् माने शून्य नुहे, किछि नाही नुहे, किंतु अव्यक्त अवस्था परत्वम्। तेणु अव्यक्त अवस्था परत्वम् इति एव निर्णीतम्। अव्यक्त अवस्था को सूचीबा पई एठी असत् शब्दर व्यवहार करा जायछि। यथा जैमिनिः चोदना सूत्रे विधिवाक्यम धर्मे प्रमाणमिति प्रतिज्ञाय, नहीं विधि सूत्र प्रथम आम पढ़ीचे धर्मे प्रमाणम, तो इति औत्पत्तिक सूत्रे तत्
प्रामाण्यम समर्थयामास। तेणु आम से सूत्र द्वारा मध्य धर्म प्रमाण ये सूत्र को समर्थन करुचे। व्यास अपि शास्त्र जोनित्वात्, यहाँ आरंभ अच्छी शास्त्र जोनित्वात् आमर शास्त्र जोनित्वात् कहबार अर्थ ये चतुर्थ उदाहरण दब कह जमी जैमिनी न्याय सूत्र रे धर्मर जिज्ञासा एवं धर्मर प्रमाण को परस्पर संयोजित करती सेमिति भाव ब्रह्मंकर असत स्वरूप कहले अव्यक्त स्वरूप एवं व्यक्त स्वरूप मध्य सेमिति सामंजस्य स्थापना करा जायछि। से कथाटा लिखि दियो तब तुमको स्पष्ट हो। यथा जैमिनीय न्यायसूत्रे धर्म जिज्ञासा धर्म प्रमाणयोः धर्म जिज्ञासा धर्म प्रमाणयोः धर्म प्रमाणयोः सम्बन्धः स्थापितः अस्ति। सम्बन्धः स्थापितः अस्ति तथैव अत्र ब्रह्मणः व्यक्तावस्थयोः स्वरूपं प्रदर्शितमस्ति, स्वरूपं निर्णीतमस्ति, स्वरूपं दर्शितमस्ति कर स्वरूपं दर्शितमस्ति है। तापरे 4 नंबर ग सूत्र आ गोटे सूत्र अच्छी ब्रह्म शास्त्र जोनित्वात्। शास्त्र जोनित्वात् शास्त्र जार कारण शास्त्र जी कारण प्रकृत में शास्त्रस्य जोनि यह सह शास्त्र जोनि तस्मात् शास्त्र जोनित्वात् ए प्रकार होछि एठी यार बुझीबाको पड़िबो। शास्त्र मानकर जे होछंती कारण बा शास्त्र रे जहाँ को नहीं कि चर्चा चली जा जहाँ पाई शास्त्र ए प्रकार बुझीबाको हबो। ब्रह्म को पाई ही प्रकृत रे शास्त्र जोनि शास्त्र रो मूल कारण होछंती ब्रह्म हैला। शास्त्र जोनित्वात् आरंभ रु अछि आर वर्णना शास्त्र जोनित्वात् तापरे समन्वयात ए प्रकार सब चर्चा धर्मशास्त्र ये मीमांसा शास्त्र होछि। शास्त्र कहले कौन पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ये 4 चतुर्दश विद्या को शास्त्र बोली कह जायछि। कौन कौन पुराण न्याय मीमांसा जानी रखि थाओ बिले। पुराण न्याय मन अछि तार केटा अरे मन अछि श्लोकटा पुराण न्याय मीमांसा धर्म चतुर्दश विद्या हाँ धर्म चतुर्दश विद्या ये मानक कहती धर्म शास्त्रांग मिश्रिता धर्म शास्त्रांग मिश्रिता धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदाः स्थानानि विद्यानां वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश धर्मस्य च चतुर्दश एटा प्रकृत रे कोठी कहा जायछि याज्ञवल्क्य स्मृति रे कहा जायछि। याज्ञवल्क्य स्मृति याज्ञवल्क्य स्मृति नंबर होची 1-3 है। कौन कौन है पुराण न्याय पुराण माने सब अष्टादश महापुराण न्याय न्याय दर्शन मीमांसा दर्शन एवं धर्मशास्त्र 4टा है अंग मिश्रिता षडंग ताने 6टा जाक वेदर अंग हेले केते है 4 सेपटे 6 10 है आ वेदा 4 वेद आ 10 4 14 आ कौन है चतुर्दश विद्या बोले ये मानक कह जाए। बुझीपार केमती है तो मैंने कह किए जड़े केमती है चतुर्दश विद्या कौन कौन कह किए जड़े कह अरे कह अष्टादश पुराणानि
अष्टादश माने पुराण न्याय खाली सुन खाली पुराण बोली को अष्टादश कहले 18 पुणी काउंट हे पुराण तापरे न्याय तापरे आगे पुराण न्याय तापर मीमांसा हां धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र चारि हम्म तापर तापर चारि वेद षड वेदांग 10 चारि वेद षड वेदांग हला चारि वेद हां हेले 14 हो कण हला अच्छा ए समस्तंकर कारण उत्पत्तिर कारण जोनि कहिले प्रमाण है प्रमाण एटी ए शब्दटा को बहुत सुंदर भाव में कह जाइछि जे एटी को बुझी दिया जाइछि ऋग्वेदादीनाम अनेक शाखांगति युक्तानाम जोनित्वात् सत्य मूल कारणत्वात् है जोनित्वात् माने सत्य मूल कारणत्वात् कैसे सबुर कारण ब्रह्म हाँ सत्य मूल कारणत्वात् मूल कारणत्वात् र अर्थ एया करा जाय त्वार कारणत्वात् सर्वज्ञ ब्रह्म एव जगतः हेतुः ए सबुर जे कारण से ही जगतर हेतु है जगतः हेतुः ब्रह्म जगतः हेतुः ब्रह्म इति ए कथाटा सेठी कह जाय किंच तादृशं शास्त्र जोनि जस्मिन् तत्तत् शास्त्र जोनि ब्रह्म तत्तत् निष्ठ जोनित्वात् किंबा शास्त्रं तद् जोनिश्च तद् विज्ञानं च शास्त्र कौन ताहार आरंभ कौन ताहार ज्ञान कौन ए सबुर मूल होचंदी ब्रह्म है कारण जगतटा नथिले ए सब कुआडू आसंता आ जगतर जी मूल कारण ए सबुर भी से मूल कारण अटंती बोली एठी से कहिचंती ए सूत्र माध्यमरे तो इति सूत्रे वेदांतानां ब्रह्मणि प्रामाण्यं प्रतिज्ञाय वेदांती मानकर ब्रह्मरे प्रामाण को प्रतिज्ञा करी तत्व समन्वयात इत्यादि सूत्रैः समर्थयामाश आ एटार समर्थन अछि समन्वय करा जायछि जो अव्यक्त व्यक्त भितरे तत्व समन्वयात आ गोटे सूत्र ताको लिखिबो तत्व समन्वयात ताको समर्थन करा जायछि तत्व समन्वयात ए सूत्र सेठी अछि प्रथम पादरे ही ब्रह्मसूत्र रे ए प्रथम अध्याय प्रथम पादरे ब्रह्मसूत्र तर एक एक चारि रे कह जायछि एक एक तीन एक एक चारि तापरे एटा पाखापाखि समर्थन करा जायछि कथा को तेणु विरोधाभास जमारू नहीं ब्रह्मंकर अव्यक्त स्वरूप कारण मूल जोनि जतले कहा गला ब्रह्म सब शास्त्र जोनि तो आरंभ हवा मूल कारण सत्य कारण बोली जतले कहा हेछि तो सेते बेले ब्रह्म तो अव्यक्त तेणु यार मूल कारण कारण पूर्व से केमती थिले अव्यक्त थिले आ कारण हैला परे जहाँ सृष्टि है सेगुड़ाक स्वरूप व्यक्त स्वरूप तेणु अव्यक्त व्यक्त भितर समन्वय ये स्थापन करा जायछि ना कि ये विरोधाभास अच्छी है इत्यादि तस्मात् अमीमांसकस्य तेणु फेर फेर बार बार से मीमांसक जो मीमांसा जे पढ़ेनि ताको से गाली दउचंती तस्मात् अमीमांसकस्य तब तब बोली माने तुम्हें बोली कहि कि कहउचंती अमीमांसकस्य तब पूर्वोक्त स्थाणु अंध न्यायो दुष्परिहारः तेणु तुमर अमीमांसक मानकर जो स्थाणु अंध माने कण यदि ऐसा न स्थाणु अपराध जद एनम अंधो न पश्यति बोली आमे पढ़िचे एटा से थुंटा गछर अपराध नुह जे अंधटा ताको देखि पारुनी से तार थुंटा गछ से ता जगह रे अछि अंध देखि पारुनी बोली जाके धक्का होछि ता पाखरे सेमिति तुमे अमीमांसक माने बुझी पारुना बोली कहउछ जे एठी विरोधाभास अछि से कथार एठी आमे निराकरण करूछु हला दुष्परिहारः ताको आमे परिहार करूछु अतः विधि भागस्य प्रामाण्यम सुस्थितम तेणु विधि भागर निश्चित भावरे प्रामाण्य रही अच्छी बुझी पारल पिले बुझिल आज्ञा मैम दीथाक आज्ञा गोटे कर्मकांड भागर माने प्रामाण्य आ गोटे ज्ञानकांड भागर प्रामाण्य ज्ञानकांड भागर प्रामाण्य पई चारटा ब्रह्मसूत्रर सूत्र दिया जायछि एवं सेठी तो बुझीबा पई आमे देखिले जे जहाँ जहाँ हमको पूर्व पक्ष माने मना करथिले अजा क्षीर को जारे जाग करिवो ताकू बुझेबा पई से चारिटा तीनटा कथा कहिचंती गोटे कहले जे गो पशु अपशु कथा कहले तापरे भिक्षान्न कथा आश्रम भेदरे कहले तापरे शाखा भेदरे पाठ भेद शाखा भेदरे पाठ भेद कथा कहले सेठे गला तापरे पुणी से बुझौछंती जे षोडशी ग्रहण कथा कहउछंती षोडशी ग्रहण को तो मीमांसा रो पढ़िबो मीमांसा रो शास्त्र रो द्वितीय
ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ସରି ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେଇଠି ତାକୁ ପଢ଼ିବ। ଏତିକି କହିକି ସେ ସେଇଠି ତାକୁ ରଖିଲେ। ମୀମାଂସାର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଏ ପ୍ରକାର ବିରୋଧାଭାସକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଅଜ୍ଞାତ ଅର୍ଥର ଜ୍ଞାପନର ବିଧି ବା ବ୍ରହ୍ମବିଧିରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଅସତ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ମାନେ ଭେଦ ବା ବିରୋଧ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ସମନ୍ୱୟ ଅଛି। ଅସତ୍ ବା ଆତ୍ମାର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଅସତ୍ କଥା। ଅସତ୍ ମାନେ ଶୂନ୍ୟତା ନୁହେଁ ହେଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯିଏ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାରଣଭୂତ ଜଗତର କାରଣ ଯିଏ, ସିଏ ହିଁ ଏଇ ସମସ୍ତର ବ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ସମନ୍ୱୟ ଭାବ ରହିଛି, ଏଠି ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଅମୀମାଂସକ ମାନେ ସବୁ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଏର ଏଇସବୁ କଥାରେ ବିରୋଧାଭାସ ନାହିଁ ବୋଲିକା। ବୁଝିହେଲା? ସରିଲା। ତାପରେ ଅର୍ଥବାଦ ଭାଗ। ଅର୍ଥବାଦ ଭାଗର ସେମିତି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 ଏଠି ସରିଗଲା ହେଲା। ପାଞ୍ଚଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ନେଇକି ୟୁନିଟ୍ 1। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟା ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ। ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟା ପ୍ରଥମେ ଋଗ୍ବେଦର ଅଭ୍ୟାହିତତ୍ଵ ପୂର୍ବ ପକ୍ଷ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପକ୍ଷ ଯଜୁର୍ବେଦର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କାରଣ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ବେଦର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ନାହିଁ, ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ବେଦର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଅଛି। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମନ୍ତ୍ର ଭାଗର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ଭାଗର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ହେଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥବୋଧ କଥା ନାହିଁ ବା ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ନିରର୍ଥକ ଏବଂ ସମାଧାନ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥବୋଧକତା ଅଛି ବା ମନ୍ତ୍ର ସାର୍ଥକ। ପଞ୍ଚମଟା ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଗର ବା ବିଧି ଭାଗର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ବିଧି ଭାଗର ପ୍ରମାଣ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଗର ପ୍ରମାଣ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସରିଲା। ତାପରେ ଅର୍ଥବାଦ ଭାଗର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ସୋମବାର ଦିନ ପଢ଼ିବା। ଅର୍ଥବାଦ ଭାଗର ପ୍ରାମାଣ୍ୟଟା ମୋର ଲେଖା ଅଛି, ତାପରେ ପିପିଟି ଅଛି, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସେ ଅର୍ଥବାଦ ଭାଗର ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ପାଖରୁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ବୁଝିହେଲା? ସେତେବେଳେ ବି ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି ପଢ଼ାଯାଇ ନଥିଲା ଏଇ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁକା। ସରିଲା ଆଜିର ଏଇଠି କ୍ଲାସ୍। ଆମେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନେବା ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଠି ରଖିବା।